में बैठ करके अपने आप के विषय में जानो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो परमपिता परमात्मा जिसको हमने वेदों में सुना है, ऋषियों ने खूब गाया है, वो भगवान कैसा दिखता हो। हम जैसे परमात्मा को देखना चाहते हैं। जब मनु जी महाराज से आकाशवाणी हुई है, आप किस भगवान का दर्शन करना चाहते हो, वहां गोस्वामी जी कई जगह लिखते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुन सगुन जहि निगम प्रशंसा। उस स्वरूप का दर्शन करना। कोई किसी को भोले बाबा अच्छा लगते हैं, कैसे? भयंकर जटा विकराल वेश में। किसी को कृष्ण कन्हैया अच्छे लगते हैं, किसी को राम जी अच्छे लगते हैं। वैसे तो भगवान के कई नाम हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य स्वरूप का ध्यान करता हूं जो तीनों काल में एक रहता है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य जोनिम निहतम च सत्य, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य व्रत की पूजा करता हूं, परम सत्य की पूजा करता हूं। सत्यात्मकम है सत्य स्वरूप। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। परमेश्वर जो ध्याने के योग्य है। जन्मादस्य यतः, भगवान का जन्म, हम सबके जन्म में विकार होता है। यदि विकार ना होता तो सुखदेव भगवान को जन्म लेते ही जंगल नहीं जाना पड़ता। जन्माद विकारादि रहितस्यापि यतः यत् वासुदेव गृहे जन्मा। आद्यस्य जन्मादि विकारादि रहितस्यापि। और एक बात है, हम सभी लोग बंध के आते हैं बंधन में, लेकिन भगवान बंधन से मुक्त होकर के आते हैं। उनके ऊपर कोई बंधन चला नहीं सकता है। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। अन्नगात इतरतः, इतरतः इतरत गोकुले अन्नगात। भगवान का जन्म कहाँ हुआ और जन्म उत्सव कहाँ मनाया गया है। भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत है। जन्म कहीं और होता है, जन्म उत्सव कहीं और मनाया जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान के 3 धाम, श्री धाम, वृंदावन, ब्रज धाम, जहां भगवान 11 वर्षों तक रहे। दूसरा मथुरा धाम, जहां भगवान 14 वर्ष तक निवास किए। तीसरा द्वारिका, जहां गोविंद 100 वर्षों तक निवास किए। भगवान इस मृत्यु लोक पे 125 सालों तक निवास किए। और एक बात बताऊं आपको, हम जीवात्मा के उद्धार हेतु नाम रूप लीला धाम, ये 4 चीज है उद्धार के लिए। हमारे महाराज जी बड़ा नाम जप करते थे,
उनको कभी भी आप देखो तो कभी ऐसा नहीं कि उनके पास माला ना हो। अयोध्या में वो स्थान बहुत दिव्य माना गया, राम वल्लभा कुंज वेदांती मंदिर। वहां ठाकुर जी स्वयं होली खेलने आते थे और महाराज जी के कपड़े, जो बड़े महाराज जी थे वहां के, गुलाल से, होली से, फूल की पत्ती से कपड़े भीग जाए करते थे। वहां की तो इतनी अद्भुत महिमा है। धाम की तो महिमा बहुत अपरंपार होता है। भगवान के जितने धाम हैं सबकी अलग अलग महत्व, सबका अलग अलग। जिसको आनंद चाहिए, आनंद की अनुभूति करनी है, रसो वैसा रस भी 10 प्रकार के हैं। कौन सा रस कब किसको कहां चाहिए। यदि आपको गोपाल के साथ, ग्वालों के साथ यदि आनंद लेना है तो वृंदावन में कभी मक्खन चुराते हैं, कभी गोपियां चिंतन करती हैं, बाम बाहु कृत बाम कपोलो। और आपको यदि देखना है युद्ध करते हुए तो साहब जरासंध मथुरा पहुंच जाइए। गीता ज्ञान सुनना है, कहते स्वयं माता कुंता देख करके भ्रमित हो गई, ये कौन सा भगवान है। इसकी लीलाएं तो देखो, कभी मक्खन चुराता है, कभी मन को चुरा लेता है। धामना स्वेन निरस्त कुहकम स्वेन मथुरखेन धामना तन निवासना सदा सर्वदा निरस्त कुहकम संसार लक्षणम एनतम। कहते हैं भगवान के जो धाम है ना, उनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। एक श्लोक है कि अयोध्या चा परम ब्रह्मा सरयू सगुणापमान और तन्निवासिना जगन्नाथम सत्यम सत्य बदाम्यहम। भगवान कहते मैं कहता हूं जिसने एक पल भी अयोध्या निवास किया है मानो जगन्नाथ भगवान जैसा हो। तन निवासना जगन्नाथ, वहां निवास करने वाले मानो जगन्नाथ भगवान जैसे हो। वैसे धामों में तो आनंद ही आता है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी धामों में बड़ा आनंद आता है। अद्भुत अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक महात्मा थे, संतों की बड़ी अद्भुत लीला है। एक गांव में मैं गया तो वहां के बताते हैं लोग कि महाराज जो थे वो ठाकुर जी के साथ खेला करते थे और मंदिर के सामने खेत था तो जंगल हुआ करते थे। तो ठाकुर जी बालक बन के आ जाते थे और महात्मा जी भी बालक बन जाते थे और कह दिया रात में इस जंगल में कोई आएगा नहीं, तो ठाकुर जी के साथ खेला करते थे। ऐसी तो अद्भुत लीलाएं हैं। ये तो सही है कि जो आनंद संतों के पास है वो आनंद दुनिया में कहीं भी नहीं।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो का भुवि भावुकः। भगवान की शाखा से निकला है, शिष्य पर शिष्य शाखा पल्लव परंपरा सनई अखंडत मेवा तीर्णम। कहते हैं भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के शाखा से निकला है। ब्रह्मा की शाखा पे, ब्रह्मा की शाखा से टपका। भागवत की दो परंपराएं हैं, एक व्यास जी से नारद जी की परंपरा, दूसरी ब्रह्मा जी से उद्धव, भगवान कृष्ण नारायण से उद्धव लिए हैं, उद्धव वाली कथा। एक कथा में बोलना नहीं है, बोलने में पाप लगता है, और दूसरी कथा में मौन में पाप लगता है। कथा की दो परंपराएं हैं। आइए हम लोग चलते हैं। भागवत वह फल है कि इसे बार बार पीते रहो। जितना पीते हैं मन करता है और भी ज्यादा पिए। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे। कभी ये मन में ना आए कि मैंने अभी तो आज कुछ पिया ही नहीं, या आज मैंने बहुत पी लिया। कई लोग कहते मैंने कथा बहुत सुनी। ऐसा होना चाहिए कि मन बुझता नहीं। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति को धनी, कोई धन का प्रेमी हो, जितना धन मिलता है फिर भी कहता हाय बाप कुछ मिला ही नहीं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए नारायण के चरणों में। नए मिसे निमिष क्षेत्रे ऋषया सत्यम सर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। 88,000 महात्मा विराजमान है कथा सुनने के। नैमिषारण्य ब्रह्मा जी का भेजा हुआ मानस चक्र गया है, जहां एक एक पल का, एक सेकंड का महत्व है। यहां 1000 वर्ष का आयोजन हुआ है। ब्रह्मा जी का मानस चक्र यहां गया है। कहते जहां जीवात्मा की जाते ही मन अपने आप शांत हो जाए, वही नैमिष क्षेत्र है। नमामि चित्त चोरकम। एक बाहर कहा भाई दुनिया में जितने लोग हैं सभी चोर हैं। एक मिथिलावासी ने
अयोध्या वासियों से कहा, देखो दुनिया में सभी लोग चोर हैं और सबसे बड़े चोर तो राम जी हैं। बोला कैसे? सोच में पड़ गए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो चोर कैसे हो सकते हैं? कहते मैं बताता हूं। मिथिला की अरे सखी अपने चित्त को संभालो, मिथिला में चोर आए हुए हैं। कृष्ण भी है, गोपियां क्रोध में जाती हैं, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट को देखते ही क्रोध शांत हो जाता है। हम सभी लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए, लाख क्रोध हो, लेकिन जब भगवान सामने दिख जाए या आंख बंद कर लें तो क्रोध शांत हो जाए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, भगवान 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला, जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? यहां हर व्यक्ति अपना अपना कल्याण करना चाहते हैं, कैसे होगा? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि समय कम है और ग्रंथ बहुत ज्यादा है, क्या पढ़े साहब? चारों वेद पढ़ते इतने टाइम लग जाएगा। गीता, रामायण, और यहां तक गोस्वामी जी कहते रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ रामायण है। तो क्या पढ़े जिससे उद्धार जल्दी हो? और एक बात, यदि भगवान सामर्थ्यवान है तो उन्हें स्वयं आने की जरूरत क्या है? क्योंकि भगवान के तो इशारों में ही वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने पूछा, राम जी आप वनवास क्यों गए? महात्माओं से मिलना था तो अयोध्या में कोई यज्ञ करवा दिया होता। सुदामा को यदि सुदामा मिलेंगे तो गरीबी नहीं जाएगी, सुदामा को तो कृष्ण मिलने चाहिए, कन्हैया, तब गरीबी जाएगी। तो एक काम करो, एक कवि ने लिखा कि सबरी बनवासी होती न ज्यों, प्रभु राम ना बनते बनवासी। सबरी के कुलदेव ने कहा था, बेटी तुम रहना, एक दिन राम जी तुम्हें खोजते हुए आए। भगवान के कितने अवतार हुए हैं, कहां कहां हुए हैं? हम सबका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? और भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और जब चले जाते हैं लीला को करके, तो धर्म किसके पास जाता है? हम सबका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल कि हम जिस आनंद की खोज में आए हैं वो आनंद मिला किया नहीं। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले। दुनिया में सब कुछ मिल गया है, लेकिन जिसने दिया है यदि वो नहीं मिले तो सब काम मिले माटी। सूत जी को ध्यान आया, पहले अपने गुरुदेव भगवान को नमन तो कर ले। यम प्रव्रजन्त अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्यजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिलं
सुतसार में कम अध्यात्म दीप मती तितिसम तमोन्धयम् संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनम मुपम गुरु कौन से गुरु? जो जन्म लेते ही चले गए सब कुछ छोड़ करके। कहा? जंगल। माता के गर्भ से भगवान से बात करते हैं, प्रभु आपकी माया बड़ी अजीब है, पहले आप माया हटाइए। राम जी लखन जी को समझाते हैं एक बात कि देखो जल की भी क्या गति है माया से, बड़े सुंदर संतों में समझाते हैं कि जैसे आकाश से जब बरसात होता है जल इतना निर्मल होता है, इकट्ठा कर लो, पानी भी पी सकते हो, रसोई भी बना सकते हो, लेकिन वही जल यदि मिट्टी में मिल जाए तो किसी काम का नहीं होता है। ऐसे ही ये आत्मा है, बड़ी शुद्ध है, परमात्मा का अंश है, लेकिन इस मृत्यु लोक में आके माया में इतनी सन जाती है कि सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर चलू जीवनी माया लपटाने, चलू जीवनी माया लपटाने, भूमि परत भाडावर बरसात की भी सुंदर शब्दों में समझाया है। और हर एक आदमी माया से परेशान है, और माया है तो दुखी, माया नहीं है तो दुखी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाच माधव भजे तो माया चेरी हो। हम सभी लोग भगवान के ऊपर जब विश्वास करने की बात आती है ना तो बिल्कुल नहीं होता है। जीवात्मा कौन है? जो माया के अधीन होके नाचता है, वही जीवात्मा है। क्या हुआ? बहुत काम है, क्यों बैठे हो? कोई काम नहीं है। कहां जा रहे हो? काम से। ये माया एक ऐसी है जो स्वर्ग और नरक दोनों की सीढ़ी लेके जाती है। और महात्मा कौन है? कहते जो संसार में रह करके जो अपने ऊपर माया को अधीन ना होने दे, जो माया की गुलामी ना स्वीकार करे, वो महात्मा। परमात्मा कौन है? जो माया को नचाते हैं। अच्छा, हम सभी लोग नाचते हैं, दो मदारी हैं, बाकी सभी बंदर हैं। हम सभी लोग बंदर हैं। कबीरदास जी यहां तक कहते हैं मैं कुत्ता हूं। किसी ने कहा आप महात्मा हो, तो दोहा लिखते हैं। किसी ने पूछा कैसे कुत्ते हो? कहते कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम,
कुत्ता तो हूं, लेकिन नाम भी मोती किसका? राम जी का। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, एक कई दर को वही रहे तो दूर दूर करे न को। अच्छा, हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? सब ही नचावत राम गोसाई दारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सिद्ध की दूसरा, एक तो राम के पीछे, एक काम के पीछे। महात्मा लोग राम जी की इच्छा जहां होगी वहीं जाएंगे, और हम लोग काम के इच्छा पे जाते हैं। काम, यहां काम, वहां काम, ये काम, वो काम। सारी जीवन की समस्याएं काम में ही लगे हैं। और एक कवि ने लिखा है कि जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम जी है वहां काम का कोई काम नहीं है। काम आता भी है ना तो काम जल गया। चितवत काम भयो जदि छाड़ा। भोलेनाथ के पास कामदेव आया तो सही, लेकिन रुक नहीं पाया, टिका नहीं। और जहां काम है वहां राम का क्या काम है? यदि मन बिगड़ता है, मैंने पहले भी कहा, तो बड़ी मुश्किल से संभलता है। समाज में मन लगाओगे तो दुख के सिवा सुख तो कभी नहीं मिलने वाला है, ना तो आनंद की कभी अनुभूति होगी। सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजुक्षजे। अपना मन स्वयं वैराग्यवान हो जाता है। और एक बात, कभी कभी हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता है। मकान है, दुकान है, बच्चों की नौकरी भी है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन शांत नहीं रहता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भागा युपत्सुतः। यदि बुद्धि मंद हो, पैसा हो, तो पैसे के सहारे बुद्धि भी तेज हो जाती है। कहते मंद बुद्धि है लेकिन पैसा है, तो देखो साहब काम तो चलता है। यदि बुद्धि तेज है, भाग्य मंद है, फिर भी बुद्धि के सहारे जी लेंगे। लेकिन जिसका दोनों मंद है, भाग्य मंद है, बुद्धि मंद है, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वापस रचना की तो उसके उपवेद भी बनाए। रचना की एक एक करके 17
पुराण लिख दिए, पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर दी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। हम सब लोग भी यही करते हैं, एक मकान पे दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, मकान पे मकान, गाड़ी पे गाड़ी, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता है, बड़ा बेचैन रहता है। क्योंकि ये जो कुछ हमने किया है एक कर्तव्य था, हमने अपने लिए क्या किया? मकान बनाए, आपके पिताजी भी आपको चाहे एक झोपड़ी ही दे के गए, कुछ ना कुछ तो दिए ही होंगे, आप भी दिए। हर एक व्यक्ति अपने सफर के लिए कुछ ना कुछ रखता है, तो हम लोग अपने सफर के लिए क्या रखें? व्यास जी बड़े बेचैन थे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ऋग्वेद पहले को दिया है, यजुर्वेद वैशंपायन को दिए हैं, सामवेद जैमिनी को दिए हैं, अथर्ववेद अंगिरा को दिए हैं, पांचवा वेद सूत को दिए, अलग अलग प्रकार से। उसी बीच में देवर्षि नारद जी आए हैं। देवर्षि नारद जी आए, कहा व्यास जी कैसे उदास हैं। व्यास जी ने पूजन किया है, परा पूजयामास विद्वत नारदम सुरपूजितम। पूजन किया है। श्री नारद उवाच, नारद जी कहते हैं पराशर्य महाभागा भगवत कर्षिदात्मना परितुष्ट शरीरात्मा मानसेव च। हे भाई व्यास जी क्यों दुखी, दुख का कारण क्या है? हे पराशर नंदन, कहते नारद जी मन शांत नहीं है। कहते अब नारद जी नहीं, इस बार कहते श्री नारद वाचा नायद चिदम पदम हरिओरसो जगत प्रवृत्तम परिगृहीत करेजित तदा वसंती मुसंति मानसा नायत हंसा निर्मत सुखया। कहा कि व्यास जी आप जो कुछ कियो सकाम निष्काम करो, नैस कर्म मच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञान मलम निरंजन। नारद जी कहते हैं जब तक निष्काम कुछ नहीं करोगे। अच्छा हम लोग भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, लेके जाते हैं, तो पता है भगवान को भी कहते हैं कि देखो प्रसाद भोग लगाने के पहले 50 तो प्रार्थना कर देंगे। अच्छा आप एक उदाहरण आप ऐसे भी सोचें, आपके सामने कोई भोजन की थाली लेके आए और आपसे खाने के बाद ये काम करना, तो आपको भोजन खाया जाएगा क्या? आप जीम पाओगे? हम लोग कुछ ऐसे भगवान के साथ करते हैं। शनिवार को मिठाई लेके आए और कहते हैं शनि भगवान सारा दुख दूर कर दे। भोग नहीं लगाए, घर से मिठाई लिए नहीं, प्रार्थना चालू। नारद जी कहते हैं निष्कामता होनी चाहिए। कहते देखिए पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी मां साधु संतों की सेवा करती थी। ऐसे घर में नौकरी जहां साधु महात्मा आते थे, साधु संत आया करते थे। मैं और मेरी मां दोनों भजन आराम से आनंद से करते थे। साधु संतों के भजन के कारण, वैसे तो मैं 5 साल का था, लेकिन मेरी बुद्धि 20 साल की जैसी थी, खेलने में मन नहीं लगता था।
बड़ा आनंद आया करता था। महात्माओं के साथ कथा में कभी आंसू बहाते थे, कभी मैं मुस्कुराया करता था, और कभी कभी तो महात्माओं के साथ नाच भी लिया करते थे। चतुर्मास का महीना आया, मैं आपसे कहता हुआ जाऊं, कई लोग कहते हैं महात्मा, मैं आपसे एक बात बताऊं, महात्मा शायद किताब में पढ़ते हो वहीं तक अच्छा है, लेकिन जब महात्माओं की जब सेवा करनी पड़ती है ना, स्वयं परशुराम भगवान कहते लक्ष्मण, सेवक वही जो सेवा करे, सबते सेवक धर्म कठोरा। हम लोग कथा में सुन लिए महात्मा का दर्शन करना चाहिए, वहीं तक सीमित हो, क्योंकि महात्मा परीक्षा बहुत जल्दी लेते हैं। पति पत्नी थे, वैष्णव भक्त थे, भगवान परीक्षा लेने के लिए आए। लोगों ने कहा साधु यति के वेश में आए। गृहस्थ ने, दोनों ने कहा महाराज आपकी सेवा में क्या आप प्रसाद पाके जाए। महात्मा ने कहा हम अवश्य प्रसाद पाएंगे, लेकिन एक बात है। क्या? हम कुछ और खाते हैं। क्या खाते हैं महाराज जी? कहा हमें मांस खानी है। चौक गए, तिलक गले में माला, और ये कहा देखो यदि साधु तुम्हारे द्वार पे आया है, तुमने पूछा है, तो तुम्हारा धर्म बनता है वो जो कहता है खिलाओ। ठीक है। कैसा मांस? लोग कहते हैं परमात्मा देता है तो फाड़ करके, और मैं कहता हूं परमात्मा लेता है तो थप्पड़ मार मार के दोनों तरफ से। भगवान ने कहा तेरे बेटे की मैं मांस खाऊंगा, उसे मार के खाऊंगा। पति पत्नी चौक गए, क्या कहते हो? मुझे वही खाना है, तेरे बेटे की मांस खानी है। पति पत्नी चिल्लाते हुए बच्चे को लाए, पेश है आपके सामने। भगवान ने कहा तुम इसका स्वयं वध करो, हत्या करो और मांस इकट्ठा करो। पति पत्नी जिस बच्चे को पाले उसको मार करके मांस निकाला। महात्मा ने कहा इसको पहले बनाओ। साहब बनाने लगे, दोनों बनाए। आंख में आंसू है। जिस बच्चे को 9 महीने मां ने गर्भ में पाला, बाप ने गले से लगाया, आज उसी को मार करके। और महात्मा ने कहा तुम बनाओ, और जब बनाया कहा भोग लगाओ, और अब थाली निकाली गई। महात्मा ने कहा तुम भेजे वो, और कहा अपने बच्चे को भी बुलाओ। बोला महाराज बच्चे तो थाली में है। बोले बुलाओ तो सही। और जैसे आवाज लगाया तो ठाकुर की कृपा से बालक पीछे से खड़ा होके आ गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पति पत्नी ने हाथ जोड़ा, मुस्कुराते हुए महाराज जैसे आपने मेरी परीक्षा ली है ना, किसी और का मत लेना। क्यों? नहीं तो लोग आपके मंदिर में ताले लग जाएंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे। भक्तमाल की कथा है। एक पति पत्नी थे, बड़े साधु सेवा संत सेवी थे। तो भगवान परीक्षा लेने, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठाकुर जी आ गए। अब पति नहीं थे। अब ये गई बनिया के पास। बनिया से कहा भैया थोड़ा अन्न दे दो, साधु संतों की सेवा में लगानी है, मैं बाद में। बनिया ने कहा तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? कहा दे दो। कहा तू इतनी सुंदर है, तू मेरे पास आ जा, मैं धन दे दूंगा।
अब विचार किया यदि मैं नहीं जाता, मैं साधु संतों की सेवा में गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करती हूं। कहा ठीक है हम सेवा के बाद आएंगे। कहा ठीक है। सेवा के बाद साधु संतों को जमा करके जब गई, अपने इसने चेहरे को नोच लिया, हाथों को। उस दुकानदार ने देखा ये क्या है, बोला तुम्हें शरीर से मतलब था, मुझे सेवा से मतलब था। तो कहने का अभिप्राय है, कई लोग हमसे कहते साधु संतों का, लेकिन सच बताऊं कि लोग साधु संतों का अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। कथा में आए सुन लिया बड़ा अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे कई तक यहां तक कहते हैं यहां तो सबसे बड़ा साधु मैं ही हूं। एक ने यहां तक कह दिया कि अरे अंतर क्या है, केवल कपड़े का अंतर है। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे कहीं, तो कुछ चेलों ने सामान दे दिया, किसी ने टीवी दे दिया, किसी ने काजू दे दिया, सामान ज्यादा हो गया बैग में। अब किसी ने एसी में टिकट भी करवा दिया। महात्मा जी एसी में जा रहे थे, एक आदमी पत्नी बच्चों के सहित आया, देखा बाबा जी के तो बड़े सामान है। कहा काहे को महात्मा हो, जितना सामान आपके पास उतना मेरे पास। अब बाबा जी काहे को हो, बोले अच्छा एक काम करते हैं। स्टेशन आया और महात्मा जी ने कहा आओ चलो नीचे चल के बात करते हैं। और नीचे जब आए, जब गाड़ी चलने लगी, जब वो आदमी गाड़ी पे चलने लगा तो हाथ पकड़ के रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोला महाराज जी सामान है। बोला मेरा भी तो सामान है, जाने दोबारा कहीं से फिर मिलेगा, ठाकुर जी देंगे। बोला महाराज अब मेरे समझ में आ गया, महात्माओं के पास सामान तो दिखाई देता है, लेकिन वो कब छोड़ दें ये समझ में नहीं आता है। लेकिन संसारी सामान तो इकट्ठा करता है, लेकिन सामान को छोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। बस यही अंतर है हम में और महात्मा। वो छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ करके जा सकते हैं। महात्मा सौभरी की पत्नियों ने मजाक किया, अरे पूजा करोगे काहे को बाबा जी हो, शादी के इतने साल इतने बच्चे हो के कभी पूजा किया? समझ में आया कहां फंस गया। तत्काल 50 पत्नियों को त्याग के चले गए। यहां तो रोज झगड़ा करने के बाद में शाम को एक हो जाते हैं, कोई बात नहीं। कई बार मुझे कई लोग फोन करते हैं महाराज पति सुनता नहीं। हमने कहा आप ही सुनना आरंभ कर दो। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ साधु संतों की सेवा में सतत लगी थी, सतत सेवा कर रही थी, और मैं भी कीर्तन करके नाचा करता था साधु संतों के साथ। बड़ा आनंद आता है। 4 महीना जब चतुर्मास आता है तो साधु संत बड़े आनंद के साथ घूमते रहते हैं। जब 4 महीना जब चतुर्मास का आता है, आप संतों के साथ बैठो, एक बात का आपको जीना आ जाए, कुछ आए या ना आए, आपको संसार में रहना कैसे, ये निश्चित रूप से। और इतना ही नहीं, यदि आप साधु संतों के पास रह गए ना तो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। साधु संतों का मतलब ये नहीं कि महल में जाओ एसी चलाओ, नहीं। मैंने हमेशा एक ही चीज कहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु संग्रहवान ना हो, त्यागी हो, एक कपड़े से दूसरा कपड़ा ना हो, आज उसके खाने की ठिकाना ना हो कि कल कहां भोजन करेगा। दे कौन सकता है जो खाली है। भोलेनाथ के पास कुछ नहीं दिखाई देता है, राख भी उठा के देते हैं, वो भी महल बन जाता है। गुरु के वाक्य में, संतों के रज में, संतों के शीत प्रसाद में वो ताकत है।
जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा। नारद जी कहते हैं मैं और मेरी माँ दोनों खूब कीर्तन करते थे, और मेरी माँ जब संतों की पत्तल में जो प्रसाद बचता था, मैं और मेरी माँ दोनों प्रसाद जीते थे। जब महाभारत में जब पांडव जब यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ, भगवान ने क्या सेवा ली? जूठन उठाने, पत्तल उठाने की सेवा। आजकल हम लोगों को शर्म आता है, अरे कौन उठाने जाए। भगवान ने ये सेवा स्वीकारी कि हमें सबका जूठा उठाना है, और जिसके जैसा बनना है वैसा चिंतन करना आरंभ करो, आप वैसे ही बन जाओ। नारद जी कहते हैं जब महात्मा लोग 4 महीने व्यतीत हुआ, और जब महात्मा लोग जाने लगे, तो मैं भी चल दिया। महात्माओं ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? बोले सरकार आपसे 4 महीना इतना भजन सुना है ना कि दुनिया में मन ही नहीं लगता है, अब तो बाबा जी ही बनना है बस। महात्मा ने कहा घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ जिंदगी भर गाली देगी कि मैंने बाबा जी की सेवा की, और बाबा जी ने दहेज में, दक्षिणा में मेरे बेटे को बाबा जी बना दिया। अच्छा, माताओं को बड़ी घबराहट होती है, बेटा चोर बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाबा जी ना बने, डाकू बन जाए कोई बात नहीं, जेल जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाबा जी ना बने। अच्छा, दूसरे का बेटा बाबा जी बने तो लोग बड़े खुश होते हैं कि आप तो बड़े धन्य हो गए। हमने कहा, एक ने हमसे कहा महाराज आपके माँ बाप बड़े धन्य हैं जो आप बाबा जी हो। हमने कहा तू भी अपने बेटे को बाबा जी बना दे, तू भी धन्य हो जा। महात्माओं ने कहा जब तुम्हारी माँ राम नाम सत्य हो जाए, तब तुम अपने माँ को जाने के बाद तब बाबा जी बन जाना और भजन करना, तब आना। तो ठीक है, घर में आए, मंत्र दे दिया, मातृ देवो भवा, अनुग्रहम मन्यमानम प्रतिष्ठम दिशमुत्तमा। संतों का आदेश मान करके अब इनकी माँ विचार करती है कि बेटा एक है, कब शादी हो जाए, बहू आ जाए, बस गंगा नहानी है और कुछ नहीं करना, बस गंगा ही नहाना है, बेटे की शादी हो जाए। नारद जी कहते अभी तो सोचता हूं कि मैया कब पधार जाए तो भजन करूं, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी हो गई तो ये मनाना पड़ेगा देवी जी ऊपर पहुंचे तब बाबा जी बनो। वैसे तो आजकल लोग बात बात में बाबा जी बनते हैं, घर में झगड़ा हुआ तो बाबा जी बन गए, देखो मान जाओ नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और जैसे घर से बाहर निकले पप्पू की याद आ गई, वापस आ गए, कैसे जाए, पोता कितना प्यारा है। देवर्षि नारद जी कहते मैंने कहा है भगवान ये बंधन मत देना। अच्छा, और इधर सायंकाल के समय मेरी माँ गाय दोहन के लिए गौशाला में गई है, किसी सर्प के ऊपर पांव पड़ा, सर्प ने काट लिया और मेरी मैया राम नाम सत्य हो गई। अच्छा, राम नाम सत्य इतनी अद्भुत है, आजकल राम नाम सत्य नहीं कह सकते हो आप। अच्छा, कौन शब्द कब कहां बोलना है इस पे भी विचार होना चाहिए। अच्छा, मरने के बाद कहते राम नाम सत्य है, उसको जीते जी तो बताओ कि राम नाम सत्य है। जिंदगी भर कहते हैं राम नाम असत्य है, लेकिन जब मर जाता है तब। किसी ने एक बार आदमी से कहा कि तुम जहां जाया करो राम नाम सत्य कहा करो।
उसने बिना विवेक के, कहीं विवाह हो रहा था, वहां गया, कहा राम नाम सत्य है। दूल्हे के कान लोग डंडे ले लिए, भगाने लगे। वो समझा आखिर मैंने गलत क्या कहा है, तूने सही कहा, लेकिन तूने विचार नहीं किया कब कहां बोलना। चला अब चल दूसरे जगह चलते हैं, कहीं बच्चे का जन्म हुआ था। लोग केक लाए, इसने कहा केक काटने के बदले ध्यान दो, राम नाम सत्य अपने बच्चे को बताओ। लोग वापस भगाए, कहां से मूर्ख आ गए। हम सभी के जीवन की यह घटना है, ये सही है, फिर भी स्वीकारते नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा बना ली है। कई लोग मानते शमशान में, मैं तो जहां पहले रहता था शमशान भूमि में ही रहा करता था, अपना आश्रम था, बड़ा आनंद आया। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब मेरी मां मर गई तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आनंद आ गया। क्यों? अब भजन में आनंद आएगा, कोई समस्या नहीं बनेगी। आकाशवाणी हुई, लेकिन सोचा कि आंसू नहीं बहाऊंगा, रोया नहीं तो लोग कहेंगे मां मरी है, रोता नहीं है, तो रोने लगा और मां के अंतिम संस्कार को किया। और मैं गया, प्यास लगी, पानी पिया, ध्यान लगाया, भगवान का दर्शन हुआ। मैंने कहा मुझे साक्षात्कार हो गया है, मैंने भगवान को पा लिया है। दोबारा जब आंख बंद किया, उस स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुआ कि नारद जी अभी आप कच्चे हो, पक्के नहीं। अपिवक्क कसाराम दुर्धर्षो कुयोग। तो नारद जी कहते जब पक्का नहीं था, जब कच्चा था, तो आपने एक बार दर्शन क्यों दिया? पक्के होने के बाद ही दर्शन देते। अरे नारद, मैंने आपको इसलिए दर्शन दिया है ताकि आपके मन में यह ना हो कि भगवान होता है या कल्पना है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आप के मन में विश्वास नहीं होगा और आप महात्माओं के प्रति आपकी भावना सही नहीं होगी। इसलिए भजन करो। और नारद जी कहते हैं मैंने भजन किया है, अनेक जन्म संसद्ध ततो यान पराग्यते। महाप्रलय आया है और दोबारा जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का मानस 10वां पुत्र में बन गया है। आज मैं जहां भी जाता हूं, देवताओं में जाऊं, दानव में जाऊं, राक्षसों में जाऊं, मानव में जाऊं, जहां जाता हूं मेरी पूजा वहीं होती है। ये तो जीवन का एक सार है। कहते अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जहां भी जाओ आपकी वही पूजा हो। पूजा का मतलब ये मत विचार करना कि अगरबत्ती लेके पूजा, ये आपकी भी पूजा हो। वैसे हम सभी चाहते हैं कि हमारी पूजा हो। पूजा भी 2 प्रकार की होती है, एक हाथ की पूजा होती है। यशोदा जी ने जब कन्हैया के पीछे जब छड़ी लेके भगी तो थक गई। भगवान ने पूछा क्या हुआ, बुढ़ापे में माँ क्यों भगती है? कहा बेटा मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा, इस डंडे से? अरे मेरे लाल, ये तो बुढ़ापे के लिए है, चला नहीं जा। तेरी पूजा तो हाथ से ही करूंगी। पूजा का मतलब समझा ही नहीं। देवर्षि नारद जी कहते हैं देव दत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म है विभूषिता। आज जहां भी जाता हूं मेरी पूजा होती है। और देवर्षि नारद जी ने
चतुर्थ श्लोक की भागवत दी है और कहा है आप विस्तार करें भगवान के निमित्त। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा 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 जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, जय हो। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, ब्रह्मणद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे, सम्यर्प्राशायते प्रोक्ता ऋषीणां सत्यवर्णः, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, हे नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंद। सरस्वती ने नदी में स्नान कर सम्यक प्राशन
आश्रम में आकर के विस्तार किया, विचार किया मैं सबसे पहले इस कथा को किससे सुनाऊं। कथा किसकी गाई जाती है? जिसके जीवन में त्याग होता है। कृष्ण की कथा हम लोग क्यों गाते सुनते हैं? कभी आप विचार करें, कभी सोचें। हम लोग उस नन्हे से बालक को 11 वर्ष की आयु में मां से विलग होना पड़ा। उद्धव को भेज करके समझाना पड़ा। 100 साल बाद जब यशोदा से जब मिले हैं, कुरुक्षेत्र में जब यज्ञ हुआ है, रो पड़े हैं। जिसके जीवन में त्याग होता है, जिसके जीवन में सेवा होता है, कथा उसकी गाई जाती है। पता है दोनों हम लोग एक कपड़े नहीं त्याग पाते हैं, लेकिन विचार क्या करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। याद आया अपना बेटा जो जन्म लेते ही चला गया। बच्चों को बुलाया, शिष्यों को। श्लोक 2 श्लोक सिखाया। एक में स्वरूप, दूसरे में स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है और स्वरूप कैसा है। बरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रवासा कनककपिशं वैजयन्तीं चमालम् रन्धान वेणुरधर्षया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दावनं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम् अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेमः। शिष्यों से कहा आप जहां तहां जाकर के गा के आइए। शिष्य चल दिए, गए हैं सेवा के लिए। और जहां तक सेवा की बात है, सेवा से सब कुछ मिल सकता है। भक्तमाल की कथा है, एक महात्मा जी थे, वो ज्वार रोग से पीड़ित थे। किसी ने कहा आप जाइए किसी आश्रम में जहां गाय रहती, वहां सेवा कर। और निश्चित है आप पीड़ित दुख से मुक्त हो जाओगे। अब तो क्या था, आश्रम में आए, गाय की सेवा की। गाय के सेवा के बाद
कुछ समय पर्यंत अब यह हुआ चलना चाहिए। तो एक दिन जिसके आश्रम में थे वो विवाह उनका हुआ था और कहा माता जी आज मुझे खीर खानी है। खीर बनाई, बोले एक चम्मच खाया, नहीं खाना है। तो अब मुझे रोटी सब्जी खानी है। एक गिलास खा के कहा नहीं खाऊंगा, अब मुझे चावल दाल खाना है। बड़ा क्रोध आया है, इतना नाटक करता है ना, तो जा करके स्वयं अपने घर में खा लेना। महात्मा को जाना था, चले गए। लेकिन बच्चा इनका ठोकर लगा और राम नाम सत्य हो गया। पति आए, बोले महात्मा, बोले चले गए, बताइए। कहा रे अभागन, तुम्हें पता है सेवा में बड़ी शक्ति है। तुमने एक साधु का अपमान किया है, इसलिए एक बेटा था, अब दुनिया में रहा नहीं। उसने दोनों हाथों को जोड़ा है मातेश्वरी, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे मन से सेवा किया है तो मेरा बेटा जीवित हो जाए। जैसे आंखों को बंद किया, प्रार्थना किया, तो बालक जीवित हो। तो सेवा से दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। स्वयं ठाकुर ने लिखा है, राम जी स्वयं कहते हैं कि परहित बस जिन की मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ चुना। परहित हित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, परहित बस जिन के मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। जिनके अंदर परोपकार की भावना, शिष्य दो श्लोक गुनगुनाते हैं। सुखदेव स्वामी निकले गुफा से, विचार हुआ जो देखने में सुंदर होता है उसका स्वभाव पता नहीं कैसा हो। दूसरे श्लोक में गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी नाम पूतना, जो भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उसे तार दिया, रह नहीं पाए। आए, कहा भैया बड़े अच्छे गाए हो, और सुनाओ। बोले मेरे पास तो केवल 2 ही श्लोक मुझे पता था। हमारे गुरुदेव भगवान के पास ऐसे 18,000 श्लोक। शिष्यों के साथ आए और याद आया व्यास जी को यही बेटा था। एक दिन मैं इसके पीछे पीछे जा रहा था, ये देखा नहीं, आज देखो भगवत कृपा हो गई है, वही बेटा वापस आ गया। हरेर गुणाच्छित मतिर भगवान बादरायणी, अध्य गान मद्दख्यानम नित्यम विष्णु जना प्रिया। सबसे पहले कथा आरंभ हुआ महाभारत का।
महाभारत वो प्रसंग है, एक देश की कथा है। आज हम लोग जाति के नाम पे, समाज के नाम पे बिलग हो गए, परिवार के नाम पे, कपड़े के नाम पे, तिलक के नाम पे बिलग होते जा रहे हैं। कोई लाल कपड़े वाला है तो सफेद कपड़े वाले को देखना नहीं चाहता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग बिगड़ अलग हो गए। संतों से सुना है, एक बात हमेशा ध्यान रखो, किसी परिवार को तोड़ने का समाज ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान को भी श्राप स्वीकार करना पड़ा कि जैसे पांडव कौरव समाप्त हुए हैं, ऐसे ही यदुवंशी समाप्त हो जाएंगे। और भगवान के रहते हुए सारी यदुवंशी आपस में लड़ करके समाप्त हो। किसी परिवार को तोड़ने में जब हम झगड़ा कराते हैं तो कितना मजा आता है। कभी आप जोड़ करके देखो तब कितना आनंद आएगा। तोड़ने में यदि आनंद आता है तो विचार करो जोड़ने में कितना आनंद आएगा। महाभारत हमें यही सिखाता है। ये देश भारत का मतलब है भाव में रत हो, जहां के हर एक सभी से प्रेम हो, एक गाय में प्रेम हो, वृक्षों में प्रेम हो, जहां आपस में प्रेम हो। टेलीविजन और नाटक ने प्रेम को खत्म कर दिया। पहले मकान यदि कच्चे थे तो आदमी भी कच्चा हुआ करता था। पहले गांव में आप देखिए मेहमान आते थे तो पड़ोसी आके भाई चारपाई लेके जाना, बिस्तर भी लेके जाना, कोई समस्या होगा तो बताना। पहले मकान कच्चा था तो इंसान भी सच्चा था। आज मकान पत्थर का हो गया ना तो इंसान भी पत्थर का हो गया। उसकी सोच, पहले जब विवाह होते थे एक किसी गांव में तो गांव के लोग बाहर से चारपाई बिस्तर नहीं लाते थे, गांव से ही नौकरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सब सहयोग में लग जाते थे। उनके यहाँ विवाह है, चलो चलते। आज एक छोटी सी पूजा भी क्यों ना हो उसमें भी नौकर सब आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरम स्वतो वीर गतेषु भिगोदराभिगदाभिमर्श भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। भीम की गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ा है। अब भारत की बात बताऊं, गीता में भी भगवान ने कई बार अर्जुन को कहते हैं, हे भारत,